यह तो पहले से ही तय था कि राज्यसभा का रण युद्ध भीषण होगा और हुआ भी है। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो पता चला कि कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली। राजनीति में संतुलन जरूरी है, वोट का विस्तार जरूरी है, मगर असली खेला राजनीति में उत्तर प्रदेश में ही हुआ। उत्तर प्रदेश के सियासी खेले पर आए, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प, यूपी में पीडीए की जो सियासी गोलियों की बौछार चल रही थी, सपा के अधिकतर जो स्वर्ण नेता है वो उस सियासी गोलियों से छलनी हो गए। राकेश सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी। अब सपा के ये वो विधायक हैं जो मौके पर सियासी चौका मार गए या फिर पाला बदल गए। खबर इतनी भर है कि 3 राज्यों के 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी पूरी उम्मीद थी और हुआ भी है। कुछ गैर हाजिर रहे। हिमाचल में 9 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। हिमाचल कांग्रेस का गढ़। बिहार में 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी के विधायक ने पाला बदल दिया। लेकिन सियासत के इस खेल में दिलचस्प कहानी बस इतनी निकल के सामने आई कि राज्यसभा की यूपी की 10 सीटें, कर्नाटक की 4 सीटें और हिमाचल की 1 सीट पर राज्यसभा का जिस तरह से चुनाव हुआ, उसने क्या संकेत दे दिया। 24 का। अब अखिलेश यादव के बाकी चेहरे कौन कौन से वो आपके सामने हैं। राकेश पांडे हैं, विधायक है जलालपुर से। राकेश प्रताप सिंह हैं, विधायक है गौरीगंज से। अभय सिंह हैं, गोसाईगंज से विधायक हैं। विनोद चतुर्वेदी कालपी से जनाब विधायक हैं। मनोज पांडे ये भी बागी हो गए, ऊंचाहार से विधायक। महाराजी देवी अमेठी से विधायक। पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने खेल कर दिया। अब राज्यसभा के चुनाव में सीधे तौर पर विपक्ष जिस तरह से तनाव में आया है, क्रॉस वोटिंग का जो खेल हुआ है हिमाचल में भी, तो सुक्खू साहब भी क्या फेल हो गए। राज्यसभा का खेल कौन पास कौन फेल, और इसमें क्या इंडिया गठबंधन को भी चोट पहुंची है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से तनाव बढ़ गया है। सियासी रार पर तकरार जारी है। तो सवाल यह कि क्या यह अभी झांकी है, 24 का असली खेल अभी बाकी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ सुभाषपा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। दीपक सोनकर हैं जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के चेहरे हैं। दयाराम भार्गव सुभाषपा के चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, उस्मानी साहब। लेकिन पहले ये 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और इन तीनों मेहमानों की तरफ रुख करें। लेकिन सियासत में जिस तरह की झांकी देखी गई है और 24 के खेल का जिक्र किया जा रहा है, तो यानी पिक्चर अभी बाकी है। राज जी बहुत टेंशन में लग रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब ठीक है? बिल्कुल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। खेला हो गया?
अरे ये सब बेकार की बातें, खेला खुला कुछ नहीं, ये तो डकैती है। खेला तो समंजस से होता है और प्यार से होता है। अच्छा, प्यार से तो होता है। भारतीय जनता पार्टी जो, फिर मैं कहता हूँ ये तो चोरी करने की महासत हासिल है। ये भिंड मुरैना से लोग आ गए हैं, उसी कॉपी को पढ़ के करते हैं काम। अच्छा अच्छा, अपने को कोई टेंशन नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। नहीं, आपको तो टेंशन कहाँ होगी, खोने के लिए तो कुछ है नहीं। खोने के लिए जिसके पास होता है टेंशन उसको होती है, नहीं राजी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फिर कर्नाटक में आप कैसे जीत गए, वहां क्यों नहीं खेला हो पाया? आपके मुताबिक वहां वो डकैती वाला शब्द जो इस्तेमाल किया आपने, कर्नाटक में क्या हुआ? अब थोड़ा ये डकैती नहीं डाल पाए आपके मुताबिक? नहीं, मैं ये बता दूं ना। हाँ। देखिए, राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, हाँ। ये सब चुनाव आदमी की एक आत्मा का चुनाव है। इसमें जो विधायक थोड़े बहुत घबरा जाते हैं या लालच में आ जाते हैं, वो पाला बदल लेते हैं। हाँ। अच्छा, आप किसी भी व्यक्ति पे, सामने वाले व्यक्ति पे आप विश्वास कर सकते हो, उसके दिल के अंदर नहीं बैठ सकते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति विधायक बनता है या सांसद बनता है तो उसे अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर कोई उनका वोटर देख रहा होता है, और 15 से 20-22 लाख लोगों में एक एमपी बनता है, विधायक बनता है। अगर वही गलत कर दे, नहीं, राज्य, आप ये कह रहे हो ना कि राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने जो है चोरी कर ली, डकैती कर ली, लेकिन ये कर्नाटक में क्यों नहीं कर पाए? कर्नाटक में तो आपके जीत गए। नहीं हुआ, नहीं, वो जीतना एक, जहां इनको मौका मिला ना, चोर हर घर में कोई चोरी करता है मोहल्ले की। अच्छा, जो डकैती पूरे मोहल्ले में कोई मारता है। अच्छा, और हिमाचल में? हिमाचल में क्या हो गया? हिमाचल में चोरी हुई। अच्छा, मतलब आप जो है अपने अंदर नहीं झांकेंगे, लेकिन आप कहोगे कि भैया इन्होंने चोरी कर ली, वहां कर ली, वहां कर ली, वहां कर ली। नहीं, मैं इस पे बात कहूंगा, मैं झूठ कभी बोलना पसंद। हाँ। मैं सिर्फ इतनी बात, सुक्खू साहब तो फेल हो गए ना इस हिसाब से? नहीं, कोई फेल नहीं हुआ है। कोई फेल आप ये फेल तब होता है आदमी, देखिए एक और, जब आदमी अपने ऊपर, हम तो दूसरे पे विश्वास, हमें क्या पता था जिसपे जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए। हाँ। हमें क्या पता था कि तो आपको मालूम नहीं था कि, हो सकता है, आपको मालूम ही नहीं चला कि आपके घर में ही सेंध लग गई? नहीं, सत्ता में रहते हुए लग गई। और भी गम है दुनिया में एक मोहब्बत के सिवा। हमें अगर हिमाचल में चुना है, को की रक्षा करने के लिए नहीं चुना है, हमें प्रदेश के लिए काम करने के लिए चुना गया। तो आप तो सत्ता में थे ना, वहां फिर कैसे अंतरात्मा जाग गई सब? अरे सत्ता विधायक के लिए कोई है, सत्ता तो जनता के लिए है ना। हाँ। हमें विधायक के लिए कोई काम करना है कि वो तुझे 50 दे रहे हैं या वो तेरे संग कर रहे हैं, ऐसा कर लें। अब विधायक की अंतरात्मा बोलनी चाहिए ये। हाँ। अगर किसी भी पार्टी के ने अगर क्रॉस वोटिंग करी है, क्या उस विधायक की हो दायित्व नहीं बनता कि वो सोचे वो विधायक किस बेस पे बन के आया? हर राज्य, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हो आपके सत्ता में होते हुए विधायक जो है क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, इसके लिए भी जिम्मेदार बीजेपी है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। एक मिनट, नहीं, आप गलत इंटरप्रेट करेंगे, मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखूंगा। नहीं तो मत रखिए ना सर, वो जनता देख रही है, जनता खुद तय कर लेगी। आपकी सत्ता है कि नहीं ये तो मानते हो आप? अरे सत्ता तो है ही और सत्ता आएगी। हाँ, तो विधायक वो आपके है ना जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। अरे भाई, मेरा आदमी हो सकता है ना, उसके दिल में क्या चल रहा है उसे क्या पता? तो सर क्या एक लालच, एक विधायक होगा, 2 होंगे, 10 होंगे? नहीं, मुझे एक तो बता दीजिए, आखिर ऐसी क्या बात है भाई? अब की बीजेपी को दे दिया, बीजेपी भागे भागे घूम रही है। मुझे एक बात बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा मैं। सर, आपके 8 से 9 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी हिमाचल में, इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? मेरी बात ही नहीं, बस जिम्मेदारी की नहीं बात, तो मैं कह रहा बात किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं, सारा दायित्व और सारी जिम्मेदारी रहती है व्यक्तिगत रूप से कि विधायक अपनी जनता के द्वारा दिए हुए वोटों को धोखा दे रहा है, अपनी पार्टी को धोखा दे रहा है, और मैं कहता हूं इसके लिए जिम्मेदार मेरा जैसा वोटर है जो इमोशनली अपनी पार्टी को समझ के दे देता है वोट, और जब की बात आती है तो आपने, चलिए ये बात कबूल कर ली कि आपके विधायक बिकाऊ हैं। आपके मुताबिक आपने ये बात कबूल कर ली कि आपके विधायक बिकाऊ हैं? आपके नहीं आपके, यू आर नॉट गार्ड एंड आई एम नॉट एंजल सिग्नल बाय द गार्ड। नहीं तो फिर कहां बीजेपी वाला तो कोई नहीं क्रॉस वोटिंग किया ना, तभी कह रहा हूं, तो आप ही के विधायक हुए ना। मैं विधायक कह रहा, मेरे विधायक नहीं, ये कहीं भी विधायक है, ये विधायकों के व्यक्तिगत चाहिए। ठीक है, ओके, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए। ओके ओके ओके, एक मिनट, दीपक जी जुड़े हुए हैं, एक मिनट सुनिए, दीपक जी भी हैं। दीपक जी कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं।
तिलक जी। सर एक बात जानना चाह रहा था आपसे, ये जो विधायकों की अंतरात्मा आप लोग जगाते हैं जो अंतरात्मा की आवाज जोर से लगाते हैं और विधायक खींचे चले आते हैं, वो अंतरात्मा की आवाज जो आप लगाते हैं, जगाते हैं, वो मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग? बाकी सब तो ठीक है, चुनाव में जीत हार तो लगती रहती है, लेकिन ये विधायकों की अंतरात्मा आप कैसे जगाते हैं? आज देश को ये बताइए। देखिए तिलक जी, निश्चित तौर पर कोई भी जनप्रतिनिधि हाँ। और वो किस काम के लिए जनप्रतिनिधि होता है और जनता के काम कैसे कर सके, ठीक, और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी कैसे सशक्त बना सके। हाँ। और आज देश में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जी लगातार गरीब कल्याण और गरीब किसान, इंसान, नौजवान की योजनाएं लोगों तक पहुंची, और जो विचारधारा के साथ में काम कर रहे हैं, उस विचारों से प्रभावित होकर के, उस मतों से प्रभावित होकर के, उस संसद से प्रभावित होकर के कोई अगर पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है। नहीं, मैं इतना जानना, ये अंतरात्मा देखिए सर, दीपक जी मैं आप ही की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस्मानी साहब भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा जो आप बता रहे हो अंतरात्मा की आवाज वो सब कुछ है, लेकिन मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, वो अंतरात्मा की आवाज जैसे कि रात को वो सपा में है और सुबह बीजेपी में है, तो वो रातों रात अंतरात्मा की आवाज कैसे जाग जाती है, मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। देखिए, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जब अंतिम निर्णय होता है तो वो एक दिन में ही लेता है। परीक्षा के तैयारी बहुत पहले करता है, मगर परिणाम एक ही दिन में आता है। अच्छा। और जिस तरीके से लगातार पार्टी का अपमानित करने वाला व्यक्ति, जो लगातार अपमानित हुआ हो, मगर जहां उसको सम्मान मिलेगा वहां तो जाएगा, मगर मैं राजभाई नहीं, इस बात की क्या गारंटी सर कि अंतरात्मा की आवाज जिसे आप समझ रहे हैं वो मौका प्रस्ती भी हो सकती है, वो जब अपनी पार्टी के नहीं हुए तो वो आपके क्या होंगे, इस बात की क्या गारंटी? नहीं, यही तो विश्वास है, यही अच्छा, तो ये भरोसा विश्वास है जो प्रदेश की जनता ने जताया, जो प्रतिनिधि ने जताया। सर प्रदेश की जनता ने तो उन विधायकों पर विश्वास जताया जिन्होंने पाला बदल कर आपको वोट कर दिया। देखिए, वो सब भी तो जनता के काम करने के लिए निकले और जनता के योजनाओं को पहुंचाने के लिए निकले हैं, और इसलिए निश्चित तौर पर वो कर रहे हैं। और मैं बात तो वही कह रहा हूं तिलक जी, तो यानी इनकी अंतरात्मा जाग गई। आप सवाल खड़ा, जब जहां ये जीत जाते हैं वहां कोई सवाल नहीं, वहां लोकतंत्र भी ठीक, संविधान भी ठीक, सब व्यवस्थाएं ठीक, और किसी पर ईडी का प्रकोप नहीं, किसी पर कुछ नहीं। जहां ये हार जाते हैं वहां संविधान लोकतंत्र खराब, ईडी खराब, माने ऐसे सारे सवाल खड़े कर। नहीं तो इसमें ईडी का क्या लेना देना रहता है, इसके लिए एक उदाहरण है। नहीं, कहते हैं ना कि धमका करके ले आए, डरा करके ले आए। अरे व्यक्ति स्वयं आकर के वोट कर रहा है, अपने मन और भाव से, आत्माओं से वोट कर रहा है, तो कहां किसकी बदले? इसका एक उदाहरण है। यानी आप ये कह रहे हो चंडीगढ़ पार्ट 2 हो गया। लोग अपने घर को नहीं रखा पाए, अपने घर में ताला नहीं लगा पाए। अब जब चोरी हो गई तो चोर पर आरोप लगा रहे। बस ये बात सही कही, बात कह दी सोनकर साहब, चोरी तो हुई नहीं, हमने कह दी, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो आप अपने लोगों पर भरोसा नहीं जता पाए, अपने लोगों को विश्वास नहीं जता पाए, अपने लोगों को सम्मान नहीं दे पाए, अपने लोगों को लगातार अपमानित कर रहे हैं। अगर आज वो विश्वास दिखाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ते हैं, दिक्कत क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ते हैं, आप लोग का सैया कोतवाल लगाते हैं, अरे आप लोग का सैया कोतवाल है, डकैती का आरोप लगाते हैं, अरे गुंडे का आरोप लगाते हैं। ये आपके व्यवहार में बात से नहीं है। अरे सोनकर साहब, ये राम राज्य है, पूरी पार्टी के चरित्र में क्यों लगातार जब राम राज्य में चोरी मीठा मीठा गम का भैया चोरी कड़वा कड़वा छूट। पहले मेरी बात सुनिए। एक मिनट राज जी, उस्मानी साहब है, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, भार्गव जी की एक मिनट, दीपक जी एक मिनट, दीपक जी प्लीज एक मिनट। हमारे साथ उस्मानी साहब भी जुड़े हुए हैं। उस्मानी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। उस्मानी साहब वो कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज लगाई और अंतरात्मा की आवाज सुन के आपके विधायक खींचे चले आए और 10 विधायकों ने खेला कर दिया, लेकिन
कहीं ना कहीं आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि नहीं है, कि क्यों हुआ ऐसा? नहीं, क्या लगता है? नहीं, आप बिल्कुल आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम आत्ममंथन नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाएगा? जो लोग मौका परस्त लोग हैं, हाँ, जो लोग मौके पे आकर के कहते हैं कि आप अच्छे हो, हम आपके साथ रहेंगे, और जब ऐसा मौका आता है जहां पे पार्टी की सम्मान की जरूरत होती है, उस जगह पर पहुंच करके लालच में, सत्ता के लोभ में अपना वोट बेचने का काम करते हैं। अच्छा, ये सारे बिकाऊ थे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कि इनको धन का लालच दिया गया है, इनको पद का लालच दिया गया है, इनको सम्मान का लालच दिया गया है, और हम आपसे चैलेंज करते हैं चैनल पे कि ये जितने गए हैं, ये अगले कुछ महीनों में, चंद महीनों में ये मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे, और इनको लाभ के पदों पर बैठाला जाएगा। नहीं तो आज तक ओपी राजभर को तो मंत्री बनाया नहीं है, इनको कैसे बना देंगे? देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार कहां हुआ है? अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सबका समायोजन होगा। अच्छा उस्मानी साहब, एक बात जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि ये दगाबाज हैं, जितने भी थे सारे चले गए, ये बिकाऊ हैं जितने सारे चले गए, जयंत चौधरी चले गए, ओपी राजभर आपको छोड़ के चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य आपको छोड़ के चले गए। उनकी तो उन लोगों का एक मिनट सर, एक मिनट, समझिए बात ना, एक मिनट, शेरवानी जी आपको छोड़ के चले गए, 10-10 विधायक चले गए, ये सारे बिकाऊ हैं। वो हमारे दल से नहीं गए, कॉल को उनका दल अलग था, हमारा दल अलग था। नीतियों के आधार पे वो हमारे साथ में मिल करके चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद उनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सरकार में मंत्री बनेंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे। सर, जयंत चौधरी आपको छोड़ के चले गए, ओपी राजभर छोड़ के चले गए, 10-10 विधायक छोड़ के चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, बाद उनका मोह भंग हो गया। हाँ, कि अब सरकार नहीं बनेगी, अब सरकार की तरफ चलो। अभी 4 साल इस सरकार को बकाया है, तो इस सरकार की तरफ चलो, इसमें मंत्री बनो, हाँ, लाभ के पदों पर बैठो, लाभ कमाओ। तो ये चीजें हम तो ये कह रहे हैं कि अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि ये जो दूसरे दलों से आते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और तुम्हारे दल में शामिल होते हैं, तो अपना जो वफादार आदमी है उसका टिकट काट के मैं आप ही की बात मान लेता हूं, उस्मानी साहब, टिकट देते नाराज तो नहीं होंगे, एक सवाल पूछ रहा हूं, और वो जीत के पहुंचते उस्मानी साहब, और जीतने के बाद वो भाग जाते हैं। एक मिनट, फिर भार्गव जी के पास राजनीतिक दलों को उस्मानी साहब, एक मिनट, एक सवाल पूछूं। आपने कहा ये जितने इधर उधर गए सारे बिकाऊ हैं, ये राजा भैया भी बिकाऊ हैं? नहीं, उनका अलग दल है भाई, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा था, सिर्फ पूछ रहा था, क्योंकि खाना वाना खाने सब गए थे, तो फिर इसलिए उनका दल अलग। नहीं, दल वाला मसला अलग है, कुंडा में कुंडी लगाने वाली बात अलग है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कुंडा में कुंडी तो लगी नहीं लगी ना? अरे अजीब बात है, मैं ये कह रहा हूँ मेरे जो दल के विधायक गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनकी बात ना करें जो जिनसे आप उम्मीद लगाए बैठे थे, ठीक है, जिनके स्वतंत्र दल है उनसे क्या मतलब है भाई? नहीं, तो उनकी चौखट पे तो आप भी गए थे कुंडी खटखटाने कुंडा में। अजीब बात है, बात तो सबसे की जाती है। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूं, सबसे बात क्यों नहीं की जाएगी? हाँ, करनी चाहिए। आपकी बात से मुझे एक किस्सा याद आया, फिर मैं भार्गव जी के पास आ रहा हूं। भार्गव जी, हम आपको एक मिनट उस्मानी साहब पूरा वक्त दूंगा, एक मिनट एक करके ना, 1 मिनट सुन लीजिए आप, 1 मिनट सुन लीजिए। अभी जो पूर्वांचल में बाई इलेक्शन हुआ था, सुधाकर सिंह जी जीते हैं, दारा सिंह चौहान को हराया था। हाँ, ये वही सुधाकर सिंह है जिनका टिकट हमारी पार्टी ने काटा था, और दारा सिंह चौहान भाजपा से आए थे, उनको टिकट दिया था। हाँ, और जिताया था, और उसके बाद दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और इलेक्शन हुआ तो वही जमीन का कार्यकर्ता सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी ने जब टिकट दिया तो फिर जीत के विधायक बन के आ गए।
तो ये पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि कौन हमारा वफादार सैनिक है। बहुत अच्छी बात कही उस्मानी साहब। उस्मानी साहब, इसका मतलब अखिलेश यादव परख नहीं पाए आपके मुताबिक। वाले लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा उस्मानी साहब, ये सत्ता के साथ रहेंगे। एक मिनट सर, सत्ता के साथ रहेंगे। अच्छा आपकी बात आ गई ना सर, एक मिनट। एक किस्सा इन्होंने बताया, मुझे याद आ गया। शायद 2018 का लम्हा था भार्गव जी, जब राजा भैया को ताज होटल में खाने के लिए बुलाया अखिलेश यादव ने, वो आए, खाना भी खाया, लेकिन वोट दिया बीजेपी को। सच्चाई है। हाँ भार्गव जी, चेहरे पर खुशी, मन में गम है, कुछ आज ऐसी हालत दिखाई दे रही है आपकी। सुनने में आया कि खेला आपके साथ भी हो गया। नहीं, खेला कहाँ हुआ तिलक? कुछ विधायक आपके क्रॉस वोटिंग कर गए। बता दीजिए, आपको माध्यम से जानकारी, हमें जानकारी नहीं है। नहीं है ना, हमें जानकारी नहीं। राजभर जी के साथ तो खेला नहीं हुआ ना? नहीं, हमें जानकारी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना इधर के रहे ना उधर के, ना खुदाई हमें जानकारी नहीं है। तिलक भाई, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। तो आपने बीजेपी को है जितवाई दिया कि नहीं? नहीं, वो तो पहले से तय था। क्या तय था भाई? 8वां कैंडिडेट अगर एनडीए ने उतारा, बीजेपी ने उतारा, तो जीतने के लिए उतारा ना, हारने के तो ही उतारा है। नहीं, तो पहले से क्या तय था? दूसरी बात सुनिए तिलक भाई, अब मुझे कहने दीजिएगा। सपा तोड़ दोगे? पहले से तय था? नहीं, सपा क्यों तोड़ देंगे हम? सपा अपने आप साफ हो जाएगी, हमें नहीं कुछ करना है। अच्छा, सपा अपने आप अपने कर्मों से साफ होगी। हाँ। अब मैं आपको बताऊं, 2022 के चुनाव के बाद हाँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब से अपने पिताजी की विरासत को छीन करके अपने नाम किए, तब से कारनामों की तो झड़ी है। पहली बार 2022 में जब चुनाव लड़े, हम भी साथ में थे। हमारी बात तो इन्होंने माना नहीं, और जो हम कहते थे वो बिल्कुल साक्षात आपके सामने हो रहा है। महान दल साथ में था। महान दल के साथ क्या हुआ? महान दल ने गाड़ी दे रखा था, उसकी गाड़ी लेने का काम किया। संजय चौहान के साथ क्या हुआ? संजय चौहान क्या बोले बाद में? स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जब छोड़ करके सपा में गए, तो समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से लड़े वहां की पूरी सीट हार गए। हारने के बावजूद भी समाजवादी ने एमएलसी बना दिया। उसके बाद आरएलडी, हम जब इनको छोड़े, हमने छोड़ा नहीं है, हम पहले भी इनके साथ थे, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो इन्होंने हमें तलाकनामा दे दिया, उसको स्वीकार कर लिए। लेकिन आज बताइए, आरएलडी तो इनको छोड़ के आ गई, स्वामी प्रसाद मौर्य निकल गए, और आज पल्लवी पटेल का आपने तेवर देखा होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम क्यों कहेंगे भाई? आज समाजवादी पार्टी की जो बगावत उनके विधायकों की है, थोड़ा सा लखनऊ के सदन में मैं जाना चाहूंगा। जब राम मंदिर को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों, कैबिनेट को जो है वहां दर्शन की बात हो रही थी, तो वोटिंग हुई उसमें। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के जो 111 थे, केवल 17 विधायकों ने हाथ उठाया, बाकी विधायक नाराज थे। क्या वहां पे मुखिया, सपा के जो मुखिया, उनको इस चीज पर चर्चा नहीं करना चाहिए विधायकों के साथ बैठ करके? और उसके साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके सनातन धर्म को बार बार अपेक्षित करना, तो क्या जो समाजवादी पार्टी में लोग बैठे हैं वो उनकी अंतरात्मा जागेगी नहीं? किस तरह की समाजवादी पार्टी की नीतियां बना लिया? अच्छा, इसलिए अंतरात्मा जाग गई। राजनीतिक दल है, सुन नहीं, तो आप लोगों की अंतरात्मा क्यों जागी थी? कौन सी हमारी अंतरात्मा जागी है? नहीं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी यहाँ। देखिए, एक पार्टी का नाम बता दो। देखो तिलक भाई, हम छोटी पार्टी, हम पे बहुत आक्षेप लगाते हो, आप भी कहते हो, आपका सम्मान है, तमाम पार्टियां कहती हैं। नहीं, मैं झूठ बोलता हूं तो बोलो, झूठ बोलते हो। सुन तो लीजिए, आप दल बदलू हो। हम देखिए, आपकी बातें हम स्वीकार करते हैं, आपने सही बोला, अब हमारी भी तो सुन लो। क्या समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं किया? क्या समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन नहीं किया? क्या समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गठबंधन छोड़ तो नहीं दिया? उसके बाद फिर आरएलडी बाहर आ गई। तो कोई एक ऐसा नेता बताओ जो मंच पर खड़े होकर जो है, जिस पार्टी को मां बहन की गालियां दे और अगले दिन उस पार्टी में शामिल हो जाए। मेरी बात सुनिए, हम पे क्यों आरोप है तिलक भाई? हम नहीं, तो आपने किया है कारनामा ना, मंच पे खड़े होकर गालियां दी आपने, और आपने उनको देश में
देश में एक ऐसा राजनीतिक पार्टी के नेता को बता दो जिसने चुनाव के समय कुछ न कुछ ना कहा हो। नहीं, चुनाव की बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ लाने को ना कहा हो। अच्छा, ठीक, वोटिंग के समय वोट डलवाने की बात अब उस्मानी साहब बोलेंगे, फिर उसके बाद दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। उस्मानी साहब वो ये कह रहे हैं ये अपने कर्मों से जो है साफ हो रहे, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं, और ये अखिलेश यादव ने जिस तरह से सत्ता छीनी अपने पिता से, उसी का नतीजा है कि आज ये सब कुछ हो रहा है। ये राजभर जी की पार्टी वाले हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी लगातार बढ़ रही है। पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। 100 के लगभग एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। और जब आम चुनाव होगा तो पता लग जाएगा कि समाजवादी पार्टी कहां और ये कहां। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हाँ। और उस मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस दल के लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा उनको समाजवादी पार्टी फिर अच्छी लगने लगेगी, और वो फिर समाजवादी पार्टी के पास आ जाएंगे। नहीं, अब नहीं आएंगे राजभर जी। आपके सामने पूछवाऊं जी, आपके सामने पूछवा देता हूं। ये कह रहे हैं कि दोबारा भार्गव जी वापिस आओगे, ऐसा कुछ है क्या? फिलहाल मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, बाकी वो मुखिया जाने। हाँ, इनके मुखिया कब जो है सुबह का नाश्ता किसी और के साथ, लंच किसी और के साथ, और डिनर किसी और के साथ। हाँ, ये तो मालूम है, ये सबको मालूम है जी। आप बताइए, अखिलेश यादव जी ने राजा भैया के पास चाय पीने नहीं भेजा था? जिस गुंडा मैं कहा कह रहा हूँ भाई, तिलक भाई, आपको एंकर साहब कह रहे हैं, एंकर साहब से बात करिए। मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी ने कभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं किया। मैं चैनल पे आपको चैलेंज करता हूं, आप बताइए कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया? समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है, याद करिए, और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ है। बाकी भारतीय जनता पार्टी से या किसी भी सांप्रदायिक दल से समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी कोई गठबंधन नहीं किया है। मारपीट करने वाले, गुंडाई करने वाले हो, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। कब गठबंधन किया बताइए ना? भारतीय जनता पार्टी से कब गठबंधन किया बताइए? भारतीय जनता पार्टी से कब गठबंधन किया समाजवादी पार्टी बताइए? आप चैनल पे आक्षेप लगा रहे हैं बैठ करके कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से कब गठबंधन किया है आप बताइए? गलत हूँ, पढ़ के आइए, आप बताइए। भाई, आप चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। कब गठबंधन किया आप बताइए? किस चुनाव में गठबंधन किया है? 2012 में किया है, 2014 में किया है, 2017 में किया है, 2022 में किया है। बताइए आप कब किया? मुख्यमंत्री नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी से पार्लियामेंट के इलेक्शन में गठबंधन हुआ। नहीं, एक मिनट हमारे साहब, भार्गव जी एक मिनट, लड़िए मत, एक मिनट। आप कंफ्यूज हो रहे हो, कभी गठबंधन नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में खड़े होकर मोदी जी को आशीर्वाद जरूर दिया कि दोबारा प्रधानमंत्री। देखिए ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं, ठीक है, ये आशीर्वाद दूसरे दल को भी दिलवा देते ना। ये लोकतांत्रिक परंपरा, गठबंधन की बात है, गठबंधन नहीं हुआ। दीपक जी, गठबंधन कभी नहीं बता रहा हूँ। गठबंधन समाजवादी पार्टी ने कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। एक मिनट, अभी वो मसला ही नहीं है, अब तो जो होना था हो गया। दीपक जी एक बात बताइए कि देखिए, अपने दल और अपनी विधायकी को, है ना, और सबसे बड़ी बात होती है दल, संगठन बड़ा होता है। वो व्यक्ति आपके लिए 9-9, 10-10 विधायक सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होगा एकाएक। उनके सम्मान का भी तो ख्याल रखना होगा ना आपको, तो उनके लिए क्या करेगी आपकी पार्टी अब? देखिए तिलक जी, कोई भी दल किसी ना किसी कम्युनल प्रोग्राम के तहत एक दल के साथ आता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी दल हैं, एनडीए के साथ जितने भी दल हैं, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का सम्मान है और हर व्यक्ति को नेतृत्व देने नहीं, मैं दल की बात नहीं कर रहा, मैं विधायकों की बात कर रहा हूं। दल वाले तो आपकी बात, ओपी राजभर को अब तक मंत्री क्यों नहीं बनाया, वो तो ओपी राजभर ही जाने। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जो विधायक आए हैं आपके पास, तो उनका सम्मान कैसे करेंगे आप?
देखिए क्या देंगे उनको? भारतीय जनता पार्टी एक संगठनिक कार्यक्रम और संगठित कार्य पद्धति का संगठन है। हाँ। निश्चित तौर पर यहाँ एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने भी जनप्रतिनिधि है उनका सबका सम्मान है और सबके सम्मान का एक स्थान है। तो निश्चित तौर पर जो भी विधायक है उनका भी पूरा सम्मान है। क्या ये सारे मंत्री बनेंगे? देखिए अब पूरे प्रदेश में जितने कार्यकर्ता है सबसे प्रतिनिधि नहीं हो जाते। नहीं, कार्यकर्ता नहीं है सर, ये विधायक है, इन्होंने वोट डाला है आपको। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। निश्चित तौर पर जहां जिसका स्थान तय होगा, ये संगठन का निर्णय है, ये भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय है, किसी एक मुखिया का निर्णय नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है सर, आपने इन विधायकों की अंतरात्मा को जगाया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। होगा जिसका जो स्थान होगा उसको स्थान दिया जाएगा। सर आपने अंतरात्मा को जगाया और इनकी अंतरात्मा जागी और उसके बाद इन्होंने आपके कैंडिडेट को वोट दिया, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इनका भी तो हक बनता है ना कुछ। देखिए हम तो बिल्कुल निश्चित तौर से हम कह रहे हैं ना, हम तो दिल से उनका स्वागत करते हैं। हाँ। उनका आभार करते हैं। हाँ। और निश्चित तौर पर उनका पूरा सम्मान है। तो ये निर्णय करने का काम राष्ट्रीय टीम का है, प्रदेश टीम का है। जो टीम निर्णय करेगी, जो नेतृत्व देगी, वो स्वीकार सकते। नहीं दीपक जी, बात आपकी सही है, लेकिन वो आपके निष्ठावान कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो क्या सोचेंगे कि दिन में बसपा, दिन जब उजाला हुआ, दिन हुआ तो बसपा, दोपहर हुई तो सपा और रात हुई तो भाजपा। देखिए क्या सोचेगा वो कार्यकर्ता निश्चित तौर पर अपनी ईमानदारता और अपनी कर्तव्यता के साथ काम करता है और जो पार्टी का निर्णय होता है वो सर्व निर्णय के साथ, सामूहिक निर्णय के साथ होता है, इसलिए उसको स्वीकार करता है। ठीक है। अच्छा एक बात राज जी, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों में फूट की असली वजह क्या है? वजह क्या लगता है आपको? अब वो वजह ज्यादा अच्छी बात भी नहीं है कहने की, लेकिन आप इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, यही बेहतर होगा। क्यों? अच्छा ऐसा क्यों आपको लगता है? आप बता दो क्या हो गया। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव है, मगर थोड़ी सी गुंजाइश रहनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। बस मुझे एक बात का दुख है। आप बता दो, उस्मानी साहब भी गौर फरमा लेंगे? नहीं, उस्मानी साहब वरिष्ठ हैं, मंत्री रहे और उनके तजुर्बे हमसे कई ज्यादा हैं। हाँ। और बस मैं इतना आप नहीं बोलना चाह रहे, मैं बोल दूं? आप बोलिए, फिर मैं जवाब। राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, ये समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? हाँ, यही बात छुपा रहे थे ना? मैं छिपाता कुछ नहीं हूं। हाँ तो बोलिए ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी सोनकर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमने कुंडी लगा रखी थी और ताला नहीं लगाया था। ताला लगा लेते तो चोर चोरी नहीं कर पाता। अब चोर ने चोरी कर ली, और चोर ने चोरी पता क्यों करी? चोर का संज्ञक भी कोतवाल है, क्या करें हम। लेकिन मेरा एक दुख पल रहा है पिछले 7 महीने, मेरा सोनकर साहब, ये चिल्लाने का और ये असंवेदनशील होने का टाइम नहीं है। एक बात याद रखना, जीवन में जब बिखरोगे तो घुंघरू की तरह बिखरोगे, और सुन लो पैरों में छाले भी पड़ जाएंगे। और मेरा तो दुख पल रहा है, धोखेबाजों, आपने राजभर साहब को पेंडुलम बना दिया। तो कभी जाते चाचा के साथ धोखेबाजी करता है। और बात सुनिए, धोखेबाज अगर आप सच्चाई कर सकते, सत्ता में रहकर जनता के साथ धोखेबाजी कर सकते, धोखेबाज तो है गरीब जनता की गाड़ी कमाई को परंपरा करिए। धोखेबाज कौन है? आपको भी हमें उन्हीं का साथ देना चाहिए। लगातार भ्रष्टाचार, आप पे क्या विश्वास घोटाला, 3G घोटाला, खुद माना घोटाला, 5G घोटाला और जीजाजी घोटाला, भ्रष्टाचार की डीप देखा और हमें तो झुट्टों के पार्टी जनता को राज छोड़ने के बाद गर्द बने जाने के साथ जनता के साथ धोखा किया। उसी जनता लगा दिया, जनता ने आपको सर पर बैठाने का काम किया, पोषण करने का काम किया, आप उसको वोट बताने का काम करते हो, मूर्ख बताने का काम करते हो, जमीन नकारने का काम करते हो। ये जनता का नहीं होती, जनता का ही आशीर्वाद है। एक मिनट राज जी, एक मिनट गुस्सा मत करिए प्लीज। आपने एक मिनट, आप ऑडियो नीचे, एक मिनट। राज जी, मैं आपकी काबिलियत का कायल हूं, मालूम है ना क्यों? मैंने आपसे सवाल पूछा, उत्तर आपने बता दिया, दक्षिण।
बोले कि इस पे राज को राज रहने दो, मत बताओ कि एसपी के विधायकों में फूट की असली वजह क्या है। साहब मेरी तो एक मिनट मेरी बात भी सुनिए। मेरी पार्टी मुझे संस्कार बताती है कि जिसका जो सम्मान है उसे जरूर देना। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं सोनकर साहब जैसा। एक मिनट, पहले भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे। भार्गव जी बोले क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी, फिर मैं उस्मानी साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हमारे राज भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं। समाजवादी के साथ अभी जब विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में गए थे तो सपा का मध्य प्रदेश में क्या हुआ मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, इनसे पूछ लीजिए तिलक भाई कि जो अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके भाई का विगत में हत्या हुआ था। उस हत्यारे के रीओपन करा करके केस जो जारी हुआ जिसके लिए जेल में गए, समाजवादी ने गाजीपुर से उनको प्रत्याशी बना दिया। हमारे राज भाई बता दे कि क्या जो है अजय राय जो है उस प्रत्याशी को जाकर के खड़े होके एक साथ वोट में चुनाव की बात करेंगे या वोट मांगने का काम करेंगे? तिलक भाई पूछ लीजिए इनसे। नहीं, आपने पूछ लिया, जवाब दे देंगे। मैं दे रहा हूं। हाँ। भाई देखिए, 2 बातें सुन लीजिए। किसने मर्डर करा, क्या करा, उसकी सजा ना तो सोनकर साहब दे सकते, ना मैं, ना भार्गव साहब आप, और ना राय साहब मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी, और ना उस्मानी साहब। उसकी सजा उनके भाई को दी। अब जाएंगे नहीं जाएंगे ये एक अलग बात है, लेकिन मैं एक चीज के लिए कह रहा हूं, आप यही विचारधारा तिलक भाई। अच्छा, भार्गव भाई आपकी विचारधारा है। अरे भार्गव भाई पहले मेरी बात सुन लेंगे, अभी पूरी बात नहीं खत्म हुई है भार्गव जी। भैया भाई के साथ एक अभी पूरी बात सुन लीजिए आप। बहुत छोटी बात कर दी है राज भाई। अरे भार्गव पूरी बात तो सुना करिए। अजय राय जी अगर हमारे आपकी बात को सुन रहे तो क्या कहेंगे राज भाई आपके? अजय राय जी गए उनके यहाँ? अजय राय जी गए हमारी आपके डिबेट? नहीं, अजय राय जी गए आपके बारे में? अजय राय जी ने डंके की चोट पे बोलते हैं वो। आप तो क्या बता दीजिए, उनसे ज्यादा साफ स्पष्ट बात कहने वाला कोई हो? मुझे एक बात बताइए, क्या मैं पाप का भोगी हो गया कि मैं राजभर साहब के लिए एक अपना कृतज्ञता रखता हूं? मैं सोचता हूं कि वो मिनिस्टर बने। आप कहिए कि राज भाई आप पाप के भोगी हो, आप हाँ या ना बोलिए। मैं चाहता हूं कि उन्हें सरकार मंत्री बनाए। धोखा करवा दिया, उनकी इतनी इज्जत थी, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन कराई। उसमें ये भारतीय जनता पार्टी ने जब भी विस्तार होगा राजभर साहब की क्रेडिबिलिटी को डाउन कराया। मैं चाहता हूं मंत्री बनाओ। आज राहुल गांधी देश में जो नहीं बनेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। भार्गव जी राजभर साहब मंत्री नहीं बनेंगे, जिसके भाई उन्हें स्टैंडअलोन बना दिया और वो जेल में हो। आप लोग का जमीर कब्जा देगा, गठबंधन किया, उसी ने भार्गव भाई बना दिया। जमीर नहीं जा रहा। सीधे आपसे पूछ रहा हूँ राज भाई, उसी में उसकी आप चर्चा नहीं कर हिसाब रहे हो। जोड़ो तो रोज की 1 फीट 2 फीट बुक रहती थी। एक लखनऊ, भार्गव जी, राज जी एक मिनट, नहीं हितेशी भार्गव जी, मैं व्यक्तिगत नहीं भार्गव जी, एक मिनट राज जी, ऐसा लग रहा है भार्गव जी ये साबित करना चाह रहे हैं जिस रास्ते से राहुल गांधी जी गुजर रहे हैं वहां कुछ इस तरह का स्वागत हो रहा है, कुछ इस टाइप का मसला है। उनका कहने का भाव यही है कि मतलब जहां से गुजर रहे हैं वहां खेला हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में आए तो यहां भी खेला हो गया। खैर वो राज जी कुछ कह जल्दी से। राज जी बात कह रहा कि ऐसी क्या बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, अक्षरधाम हो, रघुनाथ मंदिर हो, हमारे सैनिक मारे गए, और ऐसी क्या बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रही हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं? इसकी बात दीजिए भार्गव जी, और सोच के दीजिएगा। वर्ल्ड कप हार गए, इसमें क्या लेना देना अब राज जी इसमें? क्यों आप जाके ये बोलो कि मोदी जी बैटिंग करेंगे वहां पर? एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हो? आपके विचार को मैं नतमस्तक हूँ भाई, मैं इस पे जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपने अपने प्रश्न को उत्तर दे दिया, मैं इस पे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसी मानसिकता आने वाला समय है, देश का जो खिलाड़ी है वो याद रखेगा। उस्मानी साहब, यही तो आपने इसमें चल रहा है। उस्मानी साहब एक मिनट, अब उस्मानी साहब का ऑडियो रहेगा। नहीं भार्गव जी एक मिनट, उस्मानी साहब आपने देखा होगा कि राज जी कितने काबिल व्यक्ति हैं। उन्होंने बात को बोलकर भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी पार्टी ये संस्कार नहीं देती। लेकिन आप बता सकते हैं, आत्ममंथन आपने कहा पार्टी करेगी, समाजवादी पार्टी के विधायकों में फूट की असली वजह क्या है? मैंने कुछ नाम पढ़े, आप समझ रहे थे ना मैं क्यों पढ़ रहा था ये नाम? देखिए, आपने जो नाम पढ़े और मैं जो विद्वान प्रवक्ता हैं दूसरी पार्टियों के उन सबको सुन रहा था जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है
विधायकों का सम्मान नहीं किया जाता है। मनोज पांडे जी को मुख्य सचेतक विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने बनाया था, इससे बड़ा सम्मान नहीं दिया जा सकता। सारे विधायकों को इतना ज्यादा सम्मान देते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ में बैठाते थे, लेकिन लालच बुरी बलाए, कहावत है एक, लालच बुरी बलाए। लालच के आगे तो आपने लोग ने देखा नहीं कि बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़े बड़े राजपाट चले गए लालच में, वही लालच यहां काम कर गया। नहीं, वो तो मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। आप 2 महीने इंतजार कर लीजिए, ये जितने लोग हैं इन सबको मंत्रिपरिषद में स्थान मिलेगा, मंत्रिपरिषद में, और इन सबको लाभ के पदों पर बैठाला जाएगा। इनको दोबारा से विधायक बनाया जाएगा, दोबारा से मंत्री बनाया जाएगा, सारे इनको लाभ दिए जाएंगे। नहीं, वो तो आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं उस्मानी साहब, आप जानते हैं कि राज्यसभा में व्हिप नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है बस उसको दिखाना है अपने एजेंट को कि मैं किसको वोट कर रहा हूं जी, ये तो आपको भी मालूम है। खैर, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे। दीपक जी पहले आप, फिर उसके बाद आ रहा हूं भार्गव जी, राज्य आपके पास। दीपक जी वो ये कह रहे गारंटी है, लिख के ले लो कि कुछ ना कुछ लाभ के पद पर इनको बिठाया जाएगा। देखिए, मैंने तो बताया ना तिलक जी। दीपक जी का फ्रेम सही करिए प्लीज। जी दीपक जी। देखिए, ये तो मैंने तो बताया ना आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी में किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, यहाँ सामूहिक निर्णय है। और निश्चित तौर पर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विचारों से और पार्टी के विश्वास के साथ जुड़ा है, तो निश्चित तौर पर उसका सम्मान है। मगर इसका निर्णय करने का काम राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम का है, प्रदेश कार्यकारिणी टीम का है। चलिए, ये ना उस्मानी साहब बता रहे ना राज जी बता रहे, आपको क्या इसके पीछे वजह लगती है, क्यों फूट हुई सपा में? ईमानदारी से बताइएगा। मैंने नाम पढ़े, आपने भी गौर फरमाया होगा, मैंने नाम क्यों पढ़े हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जिस बात का नारा लेते हैं उस बात को लगातार स्वीकार न करना और लगातार विधायकों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, और निश्चित तौर पर ये जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर जगाने का काम किया। इसलिए तो कोई संगठन या कोई भी जनप्रतिनिधि, यानी आप ये कह रहे हैं ये संजोग है, ये संजोग है जहां पर राकेश पांडे हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं, अभय सिंह हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, मनोज पांडे हैं, ये आप कह रहे हैं ये महज संजोग है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। ये पीडीए, उस्मानी साहब, ये पीडीए के नारे पर चोट तो नहीं है, आप लोग घुमा रहे हो, लेकिन मैं जिस जगह पर हूं आप लोग सब जान रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अगड़ा। आप उसका माने ही गलत। अच्छा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी है। परिवार डेवलपमेंट, पिछड़ा, दलित का मतलब है परिवार, परिवार में डेवलप करने का काम किया है। और ये जो दीपक जी का फ्रेम नहीं करिए, भार्गव जी मुस्कुरा के रहे हो, केवल परिवार। आज तो ऐसा लग रहा है कि राज्य की मुस्कुराहट छीन ली किसी ने। मौर्य भी पीडीए से आते हैं, प्रजापति भी पीडीए से आती है, तो वो नहीं जाती ना। हाँ, पीडीए कुछ नहीं, ये अपने सत्ता के लोभ, लालच, भय की वजह से गए। ठीक, भार्गव जी क्विक रिएक्शन। देखिए, जिस पीडीए का नारा देकर के समाजवादी पार्टी पिछले वोट लेना चाहती है, वो पीडीए बिल्कुल पांचवा कारण ही नहीं है। अब आप देखिए, पीडीए का मतलब जो पिछड़े को ये परेशान किए, दलितों पे अत्याचार किए, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का इतना अत्याचार समाजवादी कांग्रेस बसपा ने किया, जो अगड़े लोग आजादी से पहले मुसलमान देश में 38% सरकारी नौकरियों में था, हजारों इन्होंने इतना उनका विकास किया, आज सरकारी नौकरियों में मुसलमान 1% रह गया। प्रदेश में ये बात करते हैं पिछड़ों की, दलितों की बात करते हैं। की सरकार नहीं है, सरकारी नौकरियों में उठा के देख लीजिए, डीएम, एसडीएम, सरकारी कलेक्टर जो भी थानेदार बने हैं, या जितनी सरकारी जिला पंचायतें इलाके में बने हैं, सर्वाधिक एक समाज का, एक समाज का इन्होंने बनाने का काम किया। और बताइए, उसी उनके समाज में जो सशक्त था तिलक भाई,
उसको ही नहीं कराया, लेकिन उसी समाज में जो कमजोर वर्ग था, मैं यादव की बात कर रहा हूँ, जैसे दूध ढोने वाला, और करने वाला, उसको समाजवादी ने मजबूत नहीं किया। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, पिछले 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार। भार्गव जी, आप क्यों इतना वो क्रोधित हो रहे हो? आज जश्न का दिन है आप लोगों के लिए, इतना क्रोधित मत होइए। दीपक जी का भी फ्रेम नहीं है, 1 मिनट। लोकतंत्र में मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं अगर मैंने कुछ बोला हो। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की नीतियां है, पीडीएन के पास कहां है बताइए? अरे आप बताइए, अपना नीतियां अच्छा, एक बात भार्गव जी, आप तो बेबाक बोलने वालों में से। 1 मिनट रुकिए ना उस्मानी साहब 1 मिनट रुकिए, भार्गव जी का ऑडियो रहेगा। भार्गव जी सुन लो, 1 मिनट सुन लो। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, आप तो मेरी बात समझ रहे थे ना? जैसे उस्मानी साहब ने बात को गोल कर दिया, राज जी ने बात को गोल कर दिया, दीपक जी ने बात को गोल कर दिया। मैं जो सवाल कर रहा था आप तो समझ रहे थे ना मैं एक सवाल क्यों कर रहा हूं जी? क्या वजह है सपा में टूट की? क्या यही वजह है जो मैंने नाम पढ़े? देखिए तिलक भाई, ईमानदारी से बोलना है ना। देखिए मैं ईमानदार, देखो मैं बिल्कुल सच्चाई बोलता हूं, मैं इधर उधर की बातें नहीं। हाँ। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा था कि जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जो नेता हैं, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। उसका कारण समझिए, आप देखिए कुछ नेता हटकर दे रहे हैं, कुछ सटके दे रहे हैं, कुछ आ जा रहे हैं। तो हमारी तो बातें पहले से थी। समाजवादी पार्टी ने आपके लिए लाइव में कमेंट आया, कह रहे कि जीत वो रहे हैं, बेगाली शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हो। नहीं देखिए, वो जो लोग हैं जो भी कहे वो ठीक है। आपने क्या किया बताइए ना? आपने कौन सा ऐसा करिश्मा कर दिया कि आपकी वजह से राज्यसभा में तीसरा कैंडिडेट वाला मसला बन गया? नहीं, हमने हमारे पार्टी के जो 5 विधायक हैं उन्होंने वोट किया एनडीए को। हाँ। हम इसलिए खुश हैं। अच्छा जी, आपका घर बच गया, आप इसलिए खुश हैं? नहीं, हमारा घर तो पहले से बसा था, उजड़ा कब था हमारा घर भाई? हाँ। ठीक। उनका मंत्रिपद में अब एक बात राज जी, दीपक जी का तो मसला अभी फ्रेम फ्रीज है। एक बात ये लाइव में कमेंट आया, कह रहे हैं कि ईडी प्लस सूटकेस प्लस अंतरात्मा की आवाज। हाँ दीपक जी ऑडियो आ रहा है मेरा? दीपक जी लग रहा है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ये अंतरात्मा वाला जो मसला है राज जी, कई बार तो आप लोगों ने भी सत्ता में रहते हुए कई बार जगाई है ना अंतरात्मा की आवाज, लगाई है ना? अरे कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता इस टाइम पे। हाँ। और अभी आप एक बात कह रहे थे कि भार्गव जी कह रहे थे हाँ कि हाँ, आपने कहा था कि आपका घर बच गया, दिक्कत क्या है, इनका घर इसलिए बच गया, ये चोर के घर पूरा घर लेके चले गए, तो फिर क्या करते? फिर तो कुछ करते ही नहीं, इसलिए बच गया। अच्छा भार्गव भाई, अगर एक बात मैं आपसे भी पूछूंगा, हिमाचल में किसके यहाँ चोरी हो गई? अरे भाई ये तो डकैत हैं, ये तो कुछ भी कर ले। अच्छा, मैंने कहा नहीं, आपके सरकार, आपकी सत्ता, आपके विधायक, कम से कम कुछ तो विधायकों पर रहम करो। क्यों इतना बदनाम करते हो अपने विधायकों को? अपना घर संभाल नहीं पाते? नहीं, जो अपने को डगर पे छोड़ जाए, लानत करता हूं ऐसे व्यक्ति को। कहते हैं ना, जिस घाट में प्यास बुझाने से प्यास का अपमान होता हो, उस घाट में तो मर जाना अच्छा है। क्या बात कर रहे हैं? अरे विधायक बनाया, अगर बीजेपी की पार्टी का विधायक बना तो बीजेपी की जो नीतियां उस पर बना। सर विधायक आपके छोड़ के गए, आपको हिमाचल में समाजवादी पार्टी के विधायक छोड़ के गए, वहां से कोई नहीं छोड़ के आया। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग आत्ममंथन करते हो कि नहीं करते इस बात का कि आपके ही विधायक क्यों छोड़ रहे हैं आपको? अब ये क्या कर सकते बताओ? आदमी जीता, आदमी सेल्फिश हो गया आज की तारीख में, उसका कुछ अपना सोच क्रेडिबिलिटी है नहीं, उसे डर नहीं है, और आदतें बिगड़ गई हैं, संसाधन लिमिट है, लालच बढ़ गया है। अब राज जी आप तो सत्संग करने के मूड में लग रहे हैं, तेज नहीं हो सकता। भार्गव जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। आज सत्संग कर रहे हैं राज जी।
देखिए, राज भाई को यह नहीं समझ में आ रहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ इनका गठबंधन हुआ। 2012-2013 में अगर राज भाई चले जाए, केंद्र में आपकी सरकार थी, प्रदेश में दिल्ली में आपकी सरकार थी। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से किस तरह लड़ाई लड़ा था, किस बात के ऊपर लड़ाई थी? आपको कांग्रेस को कितना भ्रष्टाचार बता रहे थे, कितने का घोटाला बता रहे थे। आज सब घोटाला कांग्रेस की खत्म। आज आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं राज भाई, ये वो कांग्रेस नहीं रही, ये आपके राहुल गांधी जो है, हमको लगता है कि कांग्रेस को निपटा के ही मानेंगे। क्योंकि नीतियां बनाने वाले और नीतियों पे चलने वाले लोग कांग्रेस में नहीं रहे। राजीव कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में जल्दी से साहब मेरी बात सुनिए आप। अगर मैं गलत ना हूं तो शायद आप ही ने मेरे क्वेश्चन का एक बार किसी चैनल पे कहा था कि हाँ, हम नहीं चाहते कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये पिछले 7 महीने की बात है। अगर मैं गलत ना हूं 10% एक्सक्यूज है मेरे लिए। आप ही ने कहा था हाँ, हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बने। आज की बात करो, आज की बात करो। चोरी होने देते हैं आप, पूरा लेके है चोरों के यहाँ भारतीय समाज पार्टी चोरी होने देते भाई। सुनिए राज भाई, थोड़ा जमीन तो रहता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सरकार नहीं है। मेरा प्रश्न है कि आपकी सरकार बताइए। नहीं, मेरा प्रश्न है कि देश में आपकी सरकार रही। मेरा प्रश्न है कि प्रदेश में आपकी सरकार रही। मेरी पार्टी और मैं खुद है कि नहीं चाहता कि मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अरे गुरुदेव आरोप लगाया, ऐसा बिजली के तार काटे, बिजली के तार खा लिया, और आपने फैला एक दिलचस्प ट्वीट चलते चलते पढ़ देता हूं। शिवपाल यादव का ट्वीट है, सुन लीजिए राज जी, अब क्यों इतना बीपी बढ़ा रहे हो? जो होना था हो गया, वो होना था हो गया, खेला हो गया। अब एक बात शिवपाल जी कह रहे हैं कि अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी। समझिएगा, अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी, ताकि ऐसी भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाए। अंतरात्मा है, अंतरात्मा। यह अंतरात्मा की आवाज राज्यसभा के चुनाव में ही क्यों है? खैर, जो भी है जैसा है, लेकिन राज जी आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। बाकी आप समझदार व्यक्ति हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपका भी, राज जी आपका भी, उस्मानी जी आपका भी, और भार्गव भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा का रण युद्ध भीषण। अब देखिए यहां से होती है एक नई लड़ाई की शुरुआत। अब आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।